भी कहा है, काश मैंने उसकी बात मानी होती, काश मैंने तुम्हें पहले बताया होता, काश मैंने वह मौका नहीं छोड़ा होता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक ही आसान स्ट्रक्चर से बनाया जा सकता है, आई विश आई हैड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आई विश आई हैड से बनने वाले डेली लाइफ के बहुत ही यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस और उनके सही हिंदी मीनिंग्स और उनका आसान ग्रामर रूल। तो अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश विद मुकेश। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज के स्पेशल सेंटेंस में हम लेकर आए हैं आपके लिए, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं वहां गया होता। तो चलिए बिना देरी किए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काश मैं वहां गया होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड। पास्ट में, अपने अतीत में, बीते समय में जो भी कुछ हुआ है उसका यदि हम पछतावा, अफसोस करते हैं, अफसोस प्रकट करते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। मैं वहां नहीं गया, मान लीजिए मैं वहां गया होता, काश, तो ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आई विश का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट कर्ता का यूज करेंगे जो काम को कर रहा है, देन हैड का यूज करेंगे सभी में, और वो आपके थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। काश मैं वहां गया होता, तो काश के लिए आई विश यूज करेंगे सभी सेंटेंस में। देन हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, मैं। देन हम हैड यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और वो आपका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, गो, वेंट, गॉन। और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट बच गया है तो उसको यूज करेंगे। तो इसी तरीके से नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा। तो मान लीजिए काश मैं वहां नहीं गया होता, तो नहीं गया होता तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद उसमें नॉट जोड़ देंगे, बाकी सब एक जैसे रहेगा। देखिए आई विश, आई विश हमने नेगेटिव में लिख दिया है, फिर हमने लिख दिया है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिख दिया है हैड, देन हमने लिख दिया है नॉट, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। नेगेटिव में एक ही बात का ध्यान रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद हमको नॉट जोड़ना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगाना है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसकी मदद से हम सीखने का प्रयास करेंगे। काश मैं वहां गया होता, यही सेंटेंस अभी हमने देख लिया है। तो अतीत में जो पास्ट में काम हुआ है उसके लिए हम पछतावा व्यक्त करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। चलिए एक दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लेके आता हूँ, काश मैंने उसकी बात मानी होती। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आई विश तो सभी में रहेगा स्टार्टिंग में, काश के लिए। अब मैंने है तो हम मैं के लिए आई का यूज करेंगे, और आई के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज सभी में करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो गया है, और उसके बाद उसकी बात बोल रहे हैं तो टू हिम। तो इस तरीके से हम इस ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक और बार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, काश मैंने तुम्हें पहले बताया होता। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, काश के लिए आई विश हो जाएगा, मैंने सब्जेक्ट है तो मैंने के लिए आई होगा, मैंने आई, और सब्जेक्ट के बाद हैड आता है सभी में, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर के अनुसार, आई विश आई हैड। अब बताना का अर्थ क्या होता है, टेल, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। यू अर्लियर, तुम्हें पहले, तो हमने ऐसे यूज किया है। काश कोई काम पहले किया होता, ऐसे सिचुएशन के लिए हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लाता हूं। काश मैंने वह मौका नहीं छोड़ा होता। देखिए ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव है तो क्या होगा, नॉट का यूज करेंगे। देखिए ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर, आई विश ये यहाँ पर आ गया है सबसे पहले, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा मैं, उसके बाद हमने
हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है यहाँ पर और उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मिस का अर्थ होता है छोड़ना और मिस्ड का अर्थ है छोड़ा। तो इस तरीके से अतीत की गलती पर पछतावे के लिए हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। काश मैं वहाँ गया होता, ये हमने पहले देख लिया है। काश मैंने उससे बात की होती। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार बैठाना है। काश के लिए हम आई विश का यूज़ करेंगे। देन सब्जेक्ट कर्ता कौन है? काम को करने वाला आई है। फिर उसके बाद हम हैड का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। देन हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई विश आई हैड टॉक्ड टू हिम। काश मैंने उससे बात की होती। तो चलिए आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर भी और एग्जांपल देख लेते हैं। काश मैंने इतना पैसा खर्च नहीं किया होता। तो देखिए ये यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। आई विश हमने यूज़ किया इसके अनुसार। फिर हमने सब्जेक्ट ले लिया है आई। अब हैड नॉट नेगेटिव है चूंकि, इसलिए हम हैड नॉट का यूज़ करेंगे। और स्पेंड का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। और स्पेंड का अर्थ होगा खर्च किया। और यहाँ पर बाकी बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। काश मैंने वह नौकरी स्वीकार कर ली होती। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। आई विश हमने लिख दिया इसके अनुसार। फिर हमने लिख दिया मैंने के लिए सब्जेक्ट आई। फिर हैड होगा सभी में। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। स्वीकार करना का अर्थ क्या होता है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड। फिर बाकी बचा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। दैट जॉब या कुछ भी हो। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लाता हूँ और इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। काश मैं उसके साथ गया होता। तो इसके लिए क्या करेंगे? आई विश काश के लिए। फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद हम हैड का यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। देन हम जाना। जाना गो, वेंट और गॉन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। और उसके साथ के लिए हम लास्ट में ऑब्जेक्ट विथ हिम का यूज करते हैं। तो चलिए मुझे लगता है कि इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लाता हूँ। देखते हैं। काश मैंने पहले पढ़ाई शुरू की होती। क्या हुआ? एग्जाम में वह पास नहीं हो पाया, समय नहीं मिल पाया। इसलिए वह सोचता है कि काश मैंने पहले पढ़ाई शुरू की होती। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स? काश के लिए हम आई विश का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के लिए हमने आई का यूज किया है। हैड तो कॉमन सब में रहेगा ही स्ट्रक्चर के अनुसार, नीचे देख सकते हैं आप। शुरू करने के लिए क्या है? स्टार्टेड थर्ड फॉर्म। फिर है स्टडिंग। यहाँ पर एक मेन वर्ब स्टार्टेड है। स्टडिंग पढ़ाई और अर्लियर पहले, ये ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप भी हिंदी में सेंटेंस बनाइए और फिर उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तब तक के लिए टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू सो मच।